Hello everyone, welcome to this session. This session is related to the CAB examination, and as you know CAB exam pass आ रहा है, so we have come up with these series जहाँ पर हम most important MCQs discuss कर रहे हैं each and every component of the CAB exam के साथ, right? So we in this session will be dealing with the bank financial management, that is BFM के जो most important MCQs हैं वो हम डिस्कस करेंगे एंड वी आर डिस्कसिंग मॉड्यूल ए इंटरनेशनल बैंकिंग। इसको हम डिस्कस कर रहे हैं। पिछले सेशन में 5 एमसीक्यूज वी हैव डिस्कस्ड। We will be discussing more MCQs as part of this session and what you need to do is आपको एक पेन और पेपर लेकर बैठना है और फिर आपको ये क्वेश्चंस देखने, क्योंकि एग्जाम तो काफी पास है, सो यू शुड बी वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट। और इफ नॉट ऑल्सो इन सेशंस को देख के क्वेश्चंस के जो एप्लीकेशन जो एक्सप्लेनेशंस है उसके थ्रू आप कॉन्सेप्ट सारे बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हो। तो आपको एक पेन पेपर लेकर बैठना है। नंबर 1 2 3 4 5 जो भी क्वेश्चंस है उनको पहले वीडियो पॉज करोगे आप एंड देन यू विल आंसर एंड देन चेक। ठीक है, तो ये आपका काम है। बिफोर मूविंग ऑन लेट मी टेल यू, ये हम फ्री ऑनलाइन क्लासेस लेकर आए हैं कैब के लिए, जहां पर मंडे को आपको जो है बैंकिंग रेगुलेशन बिजनेस लॉस के जो क्लासेस हैं वो कराए जा रहे हैं। बीआरबीएल की क्लासेस बाय मेघा मैम 7 PM को आपको ये जो क्लासेस है वो अवेलेबल होंगे on our very own YouTube channel. And let me tell you, all of these classes are completely free, so that is something that will help you in elevating your preparation. एडवांस बिजनेस एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट विच इज एबीएफएम, ये निशांत सर के द्वारा डील किया जा रहा है। बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट बाय मी, राइट? तो मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ये आपका जो है साइकिल फिर रिपीट होगा। तो इस तरीके से ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे यू हैव बैंक फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड दिस इज वन सच सेशन। आई होप यू आर रेडी टू आंसर द क्वेश्चंस। तो क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, पॉज करो इस वीडियो को एंड ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू वास्टनेस ऑफ द मार्केट, कौन सा मार्केट? वी आर एक्चुअली टॉकिंग अबाउट द फॉरेक्स मार्केट। ठीक है, फॉरेक्स मार्केट ऑपरेटिंग इन डिफरेंट टाइम जोन्स, मोस्ट ऑफ द फॉरेक्स डील्स आर डन ऑन डैश बेसिस। ज्यादातर जो फॉरेक्स डील्स है वो कौन से बेसिस पे किए जाते हैं? क्योंकि डिफरेंट डिफरेंट टाइम जोन्स होते हैं, तो इस वजह से देयर इज वन स्पेसिफिक काइंड ऑफ फॉरेक्स मार्केट सेटलमेंट या डीलिंग या प्राइसिंग हम कह सकते हैं, विच इज द मोस्ट प्रिफर्ड। तो वो कौन सा है? T+2 बेसिस है, स्पॉट बेसिस है, कैश बेसिस है, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो यू शुड बी नोइंग दिस। यहाँ पर अब आपको जो है वीडियो पॉज करना है, ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन एंड देन चेक इट। सो द करेक्ट आंसर हियर इज स्पॉट बेसिस। ठीक है, तो स्पॉट बेसिस में T+2 यानी कि जिस दिन आपकी डीलिंग हुई है, स्पॉट डीलिंग हुई है, उसके 2 दिन बाद, 2 वर्किंग डेज के बाद आपको सेटलमेंट एंड डिलीवरी सारी चीजें जो है होंगी, फंड्स ट्रांसफर वगैरह होंगी। ठीक है, तो आफ्टर 2 डेज, लेट्स से 1 नवंबर को आपने डीलिंग की है, तो 3 नवंबर को आपको उसका जो सेटलमेंट है वो मिलेगा, राइट? इफ 3 नवंबर इज अ वर्किंग डे, इफ इट इज नॉट अ वर्किंग डे तो वो और पोस्टपोन होगा नेक्स्ट वर्किंग डे पे। और सैटरडे संडे अगर है तो सैटरडे संडे को नहीं होता है, तो नेक्स्ट वर्किंग डे पे ये पोस्टपोन होगा। तो ये दो चीजें हैं जो डेज हैं जो कि पोस्टपोन कर सकते हैं इस पर्टिकुलर थिंग को, वरना तो आपको जिस भी दिन आपने डीलिंग की है उसके सेकेंड डे को आपको डिलीवरी हो जाएगा। सो दैट इज स्पॉट बेसिस। ठीक है, तो बी इज द राइट आंसर हियर। आई होप इसको आपने बहुत ही सही तरीके से आंसर कर रखे होंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, तो ये सारी चीजें आपको एक्सप्लेन कर रही हैं। तो सबसे ज्यादा स्पॉट बेसिस पे किया जाता है बिकॉज ऑफ वेरियस सिचुएशंस एंड कंडीशंस दैट आर अवेलेबल देयर। Before moving ahead, let me remind you that if you are preparing for the JAB exam, this is the golden chance and the best and quickest way to qualify JAB 2024. जी हाँ, we have come up with our EduTap Master Course, जहाँ पर सारे के सारे चारों जो आपके सब्जेक्ट्स हैं, AFM हो गया, PPB हो गया, IEIFS हो गया एंड RBWM, चारों को ही हम पढ़ा रहे हैं। वी आर टीचिंग ऑल द 4 सब्जेक्ट्स, वी आर कवरिंग ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ दीज सब्जेक्ट्स व्हिच आर नेसेसरी फॉर द एग्जाम टू स्कोर रियली वेल। तो आपको यहाँ पर वीडियोस प्रोवाइड किए जाएंगे, वेरी शॉर्ट क्रिस्प वीडियोस जो कि जस्ट 15 मिनट्स के हैं। तो यू कैन जस्ट कंप्लीट वन वीडियो फटाफट से एंड सारा का सारा कंटेंट जो कि रिलेवेंट है फॉर द एग्जाम वो आपको उस वीडियो में प्रोवाइड कर दिया जाएगा, राइट? तो इस तरीके से शॉर्ट वीडियोस है, आपके छोटे छोटे ब्रेक जो है, जब भी आपको टाइम मिलता है यू कैन जस्ट वॉच वन ऑफ देम।
ठीक है। इस तरीके से आपका सिलेबस भी फटाफट से कंप्लीट हो जाएगा और आपके गैप्स सारे जो हैं ड्यूरिंग द डे वो फिल हो जाएंगे। ठीक है। वी आर आल्सो प्रोवाइडिंग शॉर्ट नोट जो कि आप एग्जाम के टाइम पर बहुत अच्छी तरीके से यूज कर सकते हो टू रिवाइज, एंड आल्सो चैप्टर वाइज एमसीक्यूज एंड फुल लेंथ मॉक टेस्ट। ठीक है। तो ये सब कुछ आपको प्रोवाइड किया जा रहा है एंड द कॉस्ट इज वेरी रीजनेबल। सो इफ यू कंपेयर दिस विद एनी अदर कोर्स, तो बाकी कोर्सेज 400 प्लस आवर्स के होते हैं, एक एक डेढ़ डेढ़ घंटे की जो वीडियोस होती हैं उनकी एक एक वीडियो, तो वो सब करते करते तो जान निकल जाती है। तो हमारा कोर्स शॉर्ट एंड क्रिस्प है बट वेरी टू द पॉइंट, एंड स्कोरिंग जो है ये कोर्स रहेगा 200 आवर्स इज द मैक्सिमम दैट ईच एंड एवरी कंपोनेंट जो हमारा है वो जा रहा है। 15-15 मिनट्स की छोटी वीडियोस फटाफट से करो, खत्म करो। ठीक है। तो एमसीक्यूज भी आपको एकदम टू द पॉइंट आईआईबीएफ के लेवल के 14,000 प्लस एमसीक्यूज है। सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भाई कोई नहीं देता, तो वी आर प्रोवाइडिंग सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, मेमोरी बेस्ड पेपर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, विच इज द बेसिस। कोई भी प्रिपरेशन के लिए सिलेबस हमें पता होना चाहिए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, तो वो साथ के साथ आपको जो एक बार कोर्स ले लिया फिर तो भूल जाते हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग कंप्लीट सपोर्ट। मेंटोर से आप बात कर सकते हो, ईमेल सपोर्ट है, स्ट्रैटेजी सेशंस से किस तरह से मैं अपने प्रिपरेशन को स्ट्रैटेजाइज करूं सर, दैट आल्सो विल हेल्प यू। और डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम है जहां पे छोटे छोटे डाउट्स आप पूछ सकते हो, फटाफट से वो आंसर होते हैं। लाइव क्लासेस मिलेंगे जी हाँ। ठीक है। तो यू कैन अवेल दिस, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, एंड आप जैब 75 का यूज करोगे तो 75% ऑफ ऑन द प्राइस आपको मिलेगा। यूज दिस कोड। ओके। सेकंड क्वेश्चन इज इन फ्रंट ऑफ यू, कंसिडरिंग द डिलीवरी ऑफ फॉरेक्स। तो जो फॉरेक्स फॉरेन एक्सचेंज है वो डिलीवरी होता है टू द पर्सन हु हैज, जिसने डील की है। तो इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है, इफ बैंक ए बॉट यूएस डॉलर्स 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन यूएस डॉलर्स अगेंस्ट आईएनआर जो है बैंक ए ने खरीदे हैं फ्रॉम बैंक बी 1 नवंबर को, ये डीलिंग 1 नवंबर को हुई है, सेटलमेंट 2 नवंबर को हो रही है, तो किस तरह का, विच काइंड ऑफ डिलीवरी हम इसे कहते हैं। ठीक है। कौन सा टाइप ऑफ डिलीवरी है, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिलीवरीज होते हैं फॉरेक्स के, तो उसमें से कौन सा टाइप ऑफ डिलीवरी हम कहेंगे अगर फर्स्ट को खरीदा गया है और सेकंड को उसकी डिलीवरी डिलीवरी एंड सेटलमेंट हो रही है, एज्यूमिंग कि बोथ ऑफ दीज आर वर्किंग डेज। ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो एक दिन बाद डिलीवरी हो रही है, तो वो कौन सा है। रेडी और कैश में क्या होता है, फर्स्ट को खरीदा, फर्स्ट को ही सेटलमेंट हो गया, सो दैट इज रेडी और कैश सेम डे। टॉम इज एक्चुअली फर्स्ट को खरीदा और सेकंड को डिलीवरी हो गई, तो टॉम ये होता है। स्पॉट क्या होता है, फर्स्ट को खरीदा और थर्ड को डिलीवरी हो गई, दैट इज स्पॉट, यानी कि 2 डेज लगते हैं। एंड फॉरवर्ड इज स्पॉट के ऊपर और भी एक्स्ट्रा डेज लगते हैं, जैसे फर्स्ट को खरीदा और 30 नवंबर को डिलीवरी हो रही है, तो उसे हम फॉरवर्ड कहते हैं। इट इज लाइक अ कॉन्ट्रैक्ट की फ्यूचर में हम ये चीज करेंगे। ठीक है। तो दैट इज फॉरवर्ड। तो यहाँ पर क्या पूछा जा रहा है, फर्स्ट को खरीदा और सेकंड को डिलीवरी हो गई, तो वो कौन सा है भाई, वो है टॉम, यानी कि टुमारो नेक्स्ट वीक से कहा जाता है बेसिस। तो Tom basis is when the delivery and settlement happens on the next working day, next immediate working day। Obviously ये working day जो है वो let's say second working day नहीं है, कोई holiday है तो वो postpone होगा, अगर वो सैटरडे है तो पोस्टपोन हो गया, संडे होगा तो पोस्टपोन होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस चीज को पोस्टपोन करती हैं, तो इस वजह से टॉम बी इज द राइट आंसर हियर। आई होप दैट इज वेरी वेरी क्लियर। सारी एक्सप्लेनेशन आपको यहाँ पे दे दी गई है, कैसे कैसे जो है ये चारों चीजें होती हैं। नाउ मूविंग ऑन, थर्ड वन यहाँ पर। ठीक है। तो हम डिस्कस कर चुके हैं फॉरवर्ड, जो हमारे हम कह सकते हैं कि फॉरवर्ड जो सेटलमेंट एंड डिलीवरी सिस्टम है उसके बारे में। तो यहाँ पर फॉरवर्ड से रिलेटेड पूछा गया कि फॉरवर्ड रेट्स इन फॉरेक्स मार्केट्स आर डिराइव्ड फ्रॉम डैश एंड आर अ फंक्शन ऑफ डैश एंड द फॉरवर्ड प्रीमियम और डिस्काउंट ऑफ द करेंसी बीइंग कोटेड। बहुत ही सिंपल, बट इस क्वेश्चन के लैंग्वेज को आपको समझना होगा। यहाँ पर पूछा जा रहा है अबाउट द फॉरवर्ड रेट। तो ये जो फॉरवर्ड है, फॉरवर्ड जो हम डिलीवरी मैकेनिज्म की बात कर रहे हैं, ये एक्चुअली रिलेटेड होता है टू द स्पॉट डिलीवरी। ठीक है। स्पॉट डिलीवरी क्या होगा, लेट्स से फर्स्ट को खरीदा, क्या होता है स्पॉट डिलीवरी, लेट्स से हमने फर्स्ट को खरीदा एंड देन द डिलीवरी हैपेंस ऑन थर्ड। ठीक है। सेटलमेंट थर्ड को हो रहा है, 2 दिन बाद होता है स्पॉट में। तो ये चीज अगर हो रही है तो जो भी नेक्स्ट वर्किंग डे है उस समय होगा, तो स्पॉट का कुछ रेट होगा, इंटरेस्ट रेट होगा, है ना, यहाँ पर कुछ इंटरेस्ट रेट जो है वो प्रिवेलिंग होगा, राइट। तो ये जो इंटरेस्ट रेट प्रिवेलिंग है, दैट इज समथिंग दैट इज कॉल्ड द स्पॉट रेट। कौन से रेट पे ये खरीदा जा रहा है, नॉट जस्ट इंटरेस्ट रेट बट द एक्सचेंज रेट एक्चुअली। ठीक है। नॉट इंटरेस्ट रेट, एक्सचेंज रेट। तो यहाँ पर लेट्स से जो एक्सचेंज रेट है
वो 1 US डॉलर और रुपी के बीच का है 74.5 समथिंग, और ये बाइंग का है 74.8 जो है सेलिंग का है। तो इस तरीके से अगर हमारा जो है स्पॉट रेट है, तो उस स्पॉट रेट के ऊपर जो है फॉरवर्ड रेट डिपेंड करता है, क्योंकि फॉरवर्ड का मतलब क्या है, स्पॉट जो भी होगा उसके बाद अगर सेटलमेंट हो रहा है, स्पॉट 2 डेज है तो उसके बाद सेटलमेंट हो रहा है, यानी कि 3 डेज, 5 डेज, 10 डेज, 30 डेज में सेटलमेंट हो रहा है, देन दैट विल बी कॉल्ड एज द फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो सेटलमेंट हो रहा है दैट इज कॉल्ड द फॉरवर्ड रेट बियॉन्ड द स्पॉट रेट। इस वजह से सॉरी उस चीज को हम फॉरवर्ड डिलीवरी मैकेनिज्म कहते हैं। तो फॉरवर्ड रेट जो है दैट इज आल्सो डायरेक्टली रिलेटेड टू द स्पॉट रेट। तो स्पॉट रेट जो भी होता है उसी पे डिपेंड करता है, तो स्पॉट रेट प्लस समथिंग प्रीमियम, ठीक है, प्रीमियम, और इट कैन बी डिस्काउंट ऑल्सो। ठीक है, प्रीमियम का मतलब होता है कि एक्स्ट्रा ऐड होता है, फॉर एग्जांपल 74.5 और 74.8, इसके ऊपर प्रीमियम अगर हम देखें तो 1.8 एंड 2.0 इस तरीके से अगर है, तो इसका फॉरवर्ड रेट क्या होगा, तो आपको ऐड करने हैं ये सारे। ठीक है, इसको इससे ऐड कर दो तो कितना बन रहा है, 3 and 1 कैरी ओवर 6, ठीक है, 76.3, और 74.8 में 2 ऐड कर दो तो कितना हुआ, 76.8। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो है फॉरवर्ड रेट आ गया। तो जो भी स्पॉट रेट है उसके ऊपर जब प्रीमियम या डिस्काउंट जो है ऐड सब्ट्रैक्ट हो जाता है, then that will be called the forward rate. The forward rate directly depends upon what, spot rate, and it is a function of what, spot rate plus forward premium और discount। ठीक है, तो कई बार होता है कि -1.8 -2.0 तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, दैट इज डिस्काउंट। ठीक है, तो व्हाट इज द आंसर हियर, दोनों में स्पॉट आएगा, तो द करेक्ट आंसर शुड बी सी। आई होप यू एंजॉयड द क्वेश्चन, मजा आया इस क्वेश्चन को पढ़ के, एंड काफी लॉजिकल सारी चीजें थी। तो द सेम थिंग हैज बीन एक्सप्लेन्ड हियर, सारे एग्जांपल्स दिया हुआ है और भी, तो यू कैन जस्ट सी, यहाँ पर आप देख सकते हो कि एग्जांपल दिया हुआ है, यूएस डॉलर आईएसडी, हमारा जो आईएनआर है सॉरी, उसके बीच का एक्सचेंज रेट, तो ये हमारा स्पॉट रेट है, ये हमारा प्रीमियम है, और दिस विल बी द फाइनल फॉरवर्ड रेट। ठीक है, तो इस तरीके से वहां यहाँ पर भी ऑप्शन दिए गए। राइट, मूविंग ऑन, फोर्थ क्वेश्चन, प्लीज पॉज द क्वेश्चन एंड ट्राई टू आंसर इट, एंड देन इसके बाद चेक कर लेना आप। तो कंसिडरिंग फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट में जो फॉरवर्ड प्राइस होता है करेंसी का अगेंस्ट अनदर करेंसी कैन बी वर्कड आउट विथ विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर्स। तो कौन से फैक्टर्स पे ये जो फॉरवर्ड प्राइस, अभी अभी हमने देखा फॉरवर्ड रेट जो हम कह रहे हैं दैट इज सेम थिंग एज फॉरवर्ड प्राइस, तो कौन कौन से फैक्टर्स पे फॉरवर्ड प्राइस डिपेंड करता है, ये चीज पूछी जा रही है। स्पॉट प्राइस ऑफ द करेंसीज इन्वॉल्व, स्पॉट प्राइस पे डिपेंड करता है कि ऑब्वियसली फॉरवर्ड रेट क्या है, स्पॉट रेट प्लस फॉरवर्ड प्रीमियम और फॉरवर्ड डिस्काउंट। ठीक है, तो यही चीज है ना, तो दैट इज व्हाट इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द स्पॉट प्राइस। तो वन तो सही है, तो वन कहाँ का आ रहा है, यहाँ 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 आ रहा है, यहाँ नहीं आ रहा है, तो एलिमिनेट दिस। द इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल फॉर द टू करेंसीज, यस, दोनों करेंसीज के बीच का जो इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल है उस पर स्पॉट रेट एक्चुअली डिपेंड करेगा, इवन द फॉरवर्ड जो हमारा प्रीमियम है वो भी डिपेंड करेगा, तो इट डिपेंड्स अपॉन दैट। एंड द टर्म दैट इज द फ्यूचर पीरियड फॉर विच द प्राइस इज वर्कड आउट, तो फ्यूचर पीरियड कितना है उस पर भी फॉरवर्ड प्रीमियम एंड ऑल भी डिपेंड करेगा। तो ऑल द थ्री थिंग्स आर द वंस जिस पर फॉरवर्ड प्राइस एक्चुअली डिपेंड करता है, तो दैट इज व्हाई वी कैन से द करेक्ट आंसर हियर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। राइट, आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस, यही सारी चीजें आपको दे दी गई हैं। सो एक्चुअली ये रेट दो चीजों पे डिपेंड करता है, इंटरेस्ट रेट डिफरेंशियल एंड द डिमांड एंड सप्लाई। ठीक है, जो भी करेंसीज की है, यूएसडी और आईएनआर का एक्सचेंज रेट अगर है तो इट डिपेंड्स अपॉन बोथ ऑफ दीज थिंग्स, इंटरेस्ट रेट के डिफरेंशियल डिफरेंसेस क्या है दोनों कंट्रीज में, एंड द अदर थिंग इज डिमांड एंड सप्लाई। तो डिमांड एंड सप्लाई में ये सारे फैक्टर्स आ जाते हैं, मूवमेंट ऑफ कैपिटल किस तरीके का है, फ्लाइट ऑफ कैपिटल हो रहा है या नहीं, लोग अपने पैसे लेके भाग रहे हैं तो ये रेट्स चेंज हो जाएंगे, एक्सपोर्ट इंपोर्ट के स्टेटस क्या है, ट्रेड बैलेंस क्या है, बैलेंस ऑफ पेमेंट कैसा है, फाइनेंशियल फिस्कल स्टेटस कंट्रीज का कैसा है, इन्वेस्टमेंट का फ्रीडम किस तरीके का दिया हुआ है, इंफ्रास्ट्रक्चर, लेबर की पोजीशन क्या है, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, स्पेकुलेटिव एक्टिविटीज कैसे। ठीक है, तो इन सभी चीजों पे डिपेंड करता है ये जो रेट है, दैट इज व्हाई वी हैव डिस्कस्ड। ओके, तो ये सारी चीजें आपके यहाँ पे दे दी गई एंड फाइनली ये दे दिया गया, सो डी इज द राइट आंसर। नाउ दिस इज अ होमवर्क क्वेश्चन फॉर यू, फिफ्थ क्वेश्चन, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है। ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, व्हिच अमंग द फॉलोइंग करेंसी और करेंसीज आर जनरली कोटेड एज इनडायरेक्ट रेट्स विद रिस्पेक्ट टू यूएस डॉलर। यूएस डॉलर के रिलेशन में इनडायरेक्टली कौन से जो
करेंसी रेट से उन्हें कोट किया जाता है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट का कॉन्सेप्ट मैं आपको बता देता हूँ, एंड विद दैट ऑब्वियसली गेस तो नहीं कर पाओगे आप, लेकिन फिर भी ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। तो डायरेक्ट रेट का क्या मतलब है, हम जानते हैं कि 1 US डॉलर के सामने इंडियन जो करेंसी है उसका कुछ ना कुछ वैल्यू होगा। INR लेट्स से आज के डेट में 80 पॉइंट समथिंग होगा, 80.4 है लेट्स से, ठीक है। तो ये बाइंग हो गया, लेट्स से 80.6 जो है सेलिंग हो गया। तो इस तरीके से आपने ये रेट कोट कर दिया। तो ये जो रेट कोट किया है, तो इसे हम डायरेक्ट रेट कहते हैं, क्योंकि जो डायरेक्ट रेट होता है उसमें क्या होता है, जो डोमेस्टिक करेंसी, हमारी डोमेस्टिक करेंसी क्या है, INR। डोमेस्टिक करेंसी इज वेरिएबल, ठीक है। डोमेस्टिक करेंसी वेरिएबल होता है, कब वेरिएबल होगा, जहां पर US डॉलर फिक्स्ड होगा, ठीक है। तो जो भी फॉरेन करेंसी है वो फिक्स्ड है, 1 US डॉलर के सामने बताओ कितना INR है। तो वेरिएबल का मतलब ये है 80.4, 80.6 INR है, ठीक है। तो दैट इनडायरेक्ट में क्या होता है, डोमेस्टिक करेंसी फिक्स्ड होती है। फॉर एग्जांपल 100 INR के सामने कितने US डॉलर है, 1.3 समथिंग होगा, 1.4, ठीक है। तो ऐसे इतने US डॉलर है। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, हमारी जो करेंसी है वो फिक्स्ड है, बट US डॉलर जो है वो वेरिएबल है, तो दैट इज इनडायरेक्ट। सो जस्ट थिंक एंड आंसर दिस क्वेश्चन। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन है 1 2 3, 2 3 4, 1 या 3 ओनली। प्लीज ट्राई टू आंसर दिस क्वेश्चन, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर आना चाहिए, इट इज मैंडेटरी एज आई सेड, कि जिन्होंने भी जो भी ये सेशन देख रहे हैं, हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन। नाउ लेट अस आल्सो वंस रिकॉल कि अगर आप जैब 2024 का एग्जाम दे रहे हो, तो दिस इज द गोल्डन चांस एंड द क्विकेस्ट वे टू क्वालिफाई दिस एग्जाम हमारे एडुटैप मास्टर कोर्स के थ्रू। तो एडुटैप मास्टर कोर्स में वी आर प्रोवाइडिंग वीडियोस, जो कि काफी छोटे छोटे प्यारे प्यारे वीडियोस है, फटाफट से कॉन्सेप्ट्स कवर करवाएंगे आपको। सेकेंड थिंग दैट वी आर प्रोवाइडिंग हियर इज द कंप्लीट, यहाँ पर आपको नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, क्रिस्प शॉर्ट नोट्स, ताकि एग्जाम से पहले आप उन्हें रिवाइज कर पाओ। देन द अदर थिंग इज द MCQs which are very very important chapter wise as well as full length mock tests आपको प्रोवाइड किए जाएंगे, ताकि आप बहुत अच्छी तरीके से एग्जाम लेवल की प्रैक्टिस जो है कर सको। तो द इम्पोर्टेंट थिंग इज आपको इस एडुटैप के मास्टर कोर्स का इंपॉर्टेंस जब समझ में आएगा व्हेन यू कंपेयर इट विद अदर कोर्स, ठीक है। एनी अदर कोर्स 400 प्लस आवर्स का, एक एक घंटे से ज्यादा की वीडियोस होती हैं, कवर करना बहुत मुश्किल होता है। तो 200 घंटों में वी आर प्रोवाइडिंग क्रिस्प कंटेंट, जो कि एग्जाम रिलेवेंट है कम्प्लीटली, और आपका डेफिनेटली सिंसियरली अगर आप पढ़ रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, सारे टेस्ट दे रहे हो, तो nobody can stop you from qualifying जैक, ठीक है। चारों सब्जेक्ट हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, वी आर प्रोवाइडिंग इट फॉर AFM, PPB, IAFS एंड RBWM, राइट। तो चारों सब्जेक्ट्स के तो 15 मिनट शॉर्ट वीडियोस हैं, जहां पर 60 प्लस मिनट्स होते हैं और बहुत सारा कंटेंट होता है उसमें, इससे अच्छा बुक ही ना पढ़ ले, ठीक है। तो यही लगता है उन वीडियोस को देख के। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस 15,000 के आसपास देते हैं, वी आर प्रोवाइडिंग 14,000 क्रिस्प टू द पॉइंट क्वेश्चंस, जिनसे डेफिनेटली आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, ठीक है। आर वी प्रोवाइडिंग प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस? यस, को कहीं भी आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस नहीं प्रोवाइड किए जाएंगे, मेमोरी बेस्ड पेपर्स जो है हम बहुत ही अच्छे तरीके से अलॉन्ग विद वेरी ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशंस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं, एंड आफ्टर द कोर्स लोग शायद ही याद रखते हैं, तो वी आर प्रोवाइडिंग डेडिकेटेड डिस्कशन फोरम, आप यहाँ पर अपने डाउट्स पूछ सकते हो, फोन कॉल मेंटोर से करके स्ट्रैटेजी डिस्कस कर सकते हो, ईमेल सपोर्ट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, ऑल्सो लाइव सेशंस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं। द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, आप वहां से जो है क्लिक करके यू कैन ज्वाइन द कोर्स, अवेल द कोर्स, और जैब 75, JAIB 75, अगर आप कूपन कोड यूज करोगे तो 75% का ऑफ भी आपको मिलेगा, राइट। आई होप यू हैव एंजॉयड द सेशन। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज, यू कैन कॉल अस ऑन 8146207241, या hello@edutap.co.in पर भी आप अपनी क्वेरीज को भेज सकते हो। आप ये भी कह सकते हो कि सर सुरेंद्र सर अच्छा पढ़ा रहे, नहीं पढ़ा रहे, अपना फीडबैक भी भेज सकते हो। यू कैन ऑल्सो लेट अस नो योर फीडबैक इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।